हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार और आज एक बहुत ही अच्छी लाइन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड हम लोगों के साथ बहुत अच्छे प्लान शेयर करने वाले हैं जो परचेज पर बहुत ही सॉलिड धमाके प्लान आ रहा है। तो पहला एक लाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहता है यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। ध्यान दीजिएगा, यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले बेच देते हैं हवा भी गुब्बारे में डाल के। हम सब लोग तो एजुकेशन सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, एग्रीकल्चर से, हेल्थ से है, लेकिन हवा भी बिकता है। दूसरी लाइन में पढ़ने वाला हूं, इसको और थोड़ा गौर से समझिएगा। सच बिकता है, झूठ बिकता है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और वो बिक रहा है। वकील सच बोलता है, झूठ बोलता है और बिकता भी है। कहता है सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं ये भी एक तरफ से बिक ही रहा है, समझिए। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकती है बोतल में पानी। आपको बता दूं, इस पृथ्वी पर जितना दूध बिकता है उससे 10 गुना ज्यादा हर डे का सेल पानी हो रहा है, जबकि 3 लोक में फैला है। तो आपको समझना पड़ेगा, सच बिकता है, झूठ बिकता है, फिर भी बिकता है। अब बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत रहना, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे निखर जाओगे, भगवान की तरह पूजे जाओगे। सो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आज ऐसे ही आपके बीच एक बहुत अच्छी कि एक लीडर्स कैसे बनेगा इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। बहुत सॉलिड एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। कहानी से क्या होता है कि इंसान कोरिलेट कर पाता है, सीख पाता है एक दूसरे से। स्टोरी हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस मेमोरी में अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों, आज जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन एक बेहतरीन लीडर्स नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाता? एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा जो है अपने इलाके का मूर्तिकार का एक कंपटीशन रखता है। देखते हैं सबसे अच्छा और सबसे कीमती मूर्ति कौन बनाता है। जो बनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा, उसको सम्मान दूंगा। जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में जो एक अच्छा परफॉर्म करता है, लेवल लेता है, उसको डिफरेंट टाइप्स के बोनस मिलते हैं, अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है। तो कौन है हकदार बोनस के, कौन है वो सम्मान पाने का हकदार? तो ठीक उसी तरीके से एक प्रजा को बोले, ठीक है, आप सारे इलाके के जितने भी मूर्तिकार हैं सभी को बोल दीजिए कि एक अपना अपना मूर्ति बनाएंगे, अपना अपना कला बनाएंगे। उनमें से जो सबसे टॉप होगा उनको मैं अवार्ड दूंगा, उनकी मूर्ति की कीमत लगेगी। तो अभी क्या हुआ कि सब लोग मूर्ति बनाना शुरू किया। एक दिन तय हुआ कि इस तारीख को मूर्ति चेक होगा। उनमें से एक मूर्तिकार ने एक जैसा 3 मूर्तियां बनाया था, एक ही जैसा सब कुछ, ऊपर से देखने में एकदम हमशक्ल एक जैसा 3 मूर्तियां बनाया था। लेकिन तीनों की जो टैग्स थी, प्राइजेस टैग्स थी, वो तीनों का थोड़ा डिफरेंस था। एक मूर्ति जो था उसका कीमत था 200 रुपए। एक सेम तरीके का जो मूर्ति है उनका कीमत है 2000 रुपए। और जो लास्ट मूर्ति है उनका, जो देखने में एकदम तीनों एक जैसा है, उनका कीमत रखा है वो 20,000 रुपए। तो सारे टैग सेट हो गया। एक दिन राजा अपने मूर्ति को देखने के लिए आया कि भाई चलो देखता हूं कौन कौन मूर्तिकार कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया है। एक और से सभी को देखते जा रहा है, लेकिन एक जगह पर जाके उसका नजर टिक गया। उसका नजर एकदम टिक जाता है एक जगह पर जाकर। वो देख के हैरत हो जाता है कि एक ही जैसा 3 मूर्तियां हैं, लेकिन तीनों की जो प्राइस है वो अलग अलग है। एक का प्राइस 200 है, एक का 2000 है, एक का 20,000 है। तो उन्होंने आदेश किया कि ये तीनों मूर्ति को कौन बनाया उनको बुलाया जाए। उन मूर्तिकार को बुलाया गया और
उनसे कारण पूछा गया कि ये तीनों मूर्तियां तो एक जैसी है, लेकिन ये तीनों का रंग एक है, तीनों का शकल एक है, सब चीज एक है, लेकिन आपका प्राइस में डिफरेंट क्यों है? एक का 200, एक का 2000, एक का 20,000 क्यों प्राइस है? तो मूर्तिकार जवाब देता है, ध्यान से सुनिएगा। मूर्तिकार जवाब देता है कि साहब, पहला मूर्ति जब मैं बनाना शुरू किया तो मूर्ति को तो सही ठीक ठाक से बनाया, लेकिन समय हो रहा था, जल्दीबाजी में मैंने इसके कान में छेद करना भूल गया। इस वजह से यह मूर्ति बहिरा है, यह कुछ सुनता नहीं है, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो मात्र 200 रुपए है। इसको कुछ भी बोलिए, ये सुनेंगे नहीं। बोला, इसकी बातें तो मुझे समझ में आई, ये दूसरे वाले का क्या कहानी है जिसका प्राइस तुम 2000 रखे हो? बोला, ऐसा है साहब कि पहले वाले में तो मैं छेद करना भूल गया इनके कानों में, दूसरे वाले को मैं जल्दीबाजी में छेद करना शुरू जब किया तो इसके कान में छेद आर पार हो गया। तो ये जो मूर्ति है, ये इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, ये कुछ इंस्टॉल करके रखते नहीं अपने अंदर, इसलिए इसका मैंने कीमत 2000 रुपए रखा। और बोले, ये जो 20,000 की रखी हो इसके क्या बात है? बोले, मालिक, इसका मैंने इसलिए 20,000 प्राइस रखा है क्योंकि ये मूर्ति को मैं थोड़ा सोच समझ कर बनाया, इसमें ठीक तरीके से कान में उतना ही छेद किया बोथ साइड जितने में कि वो सुन सकता है, और ये इंस्टॉल करके रख सकता है, ये याद रख सकता है। इस तरीके से इनका डिजाइन हुआ, एक परफेक्ट इंसानों के तरीके से इनका डिजाइन हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग तो बहिरे बन जाते हैं, उसको कुछ भी बोलिए समझता नहीं है, सुनता नहीं है, बस वो 200 रुपए उसकी कीमत है, वो किसी तरह 2-4-5 चेक कमाता है, 2-4-5 हजार कमाया, उसके बाद गिव अप कर देता है और क्विट करके निकल जाता है। और कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी डायरेक्ट हो जाती है, लीडर्स ने बोला इधर से तो वो इधर से गायब कर दिया, उनके डायरेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से उनका भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, जो लास्ट मूर्ति था, यानी लास्ट लीडर, जो कि दोनों तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, लीडर्स के बातों का अनुपालन करेंगे, सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, डेफिनेटली वही बिकेगा और उन्हीं का मोल बहुत ज्यादा कीमत लगेगा। दोस्तों, अंतर सिर्फ एक ही है, देखने में तो सब एक जैसा हम इंसान होते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलती है, जैसे स्मार्ट वैल्यू में ही सब एक जगह है, एक जैसा है, लेकिन सबकी प्राइसिंग, सबकी इनकम सोर्स अलग अलग है। दोस्तों, कारण बस इतना ही है कि जो अपनी पर्सनालिटी को जितना डेवलप करता है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जितना आगे बढ़ाता है, वो लोग उतने आगे बढ़ते हैं, उनकी वैल्यू भी उतनी होती है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आप को अपडेट कीजिए और लिसनिंग पावर बढ़ाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा और इससे आपने क्या सीखा। मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलता हूं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।